अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है ठीक होंगे। और जी टाइम हो चुका है स्कूल का और मैं उठ गई हूँ। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:45 और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लॉक पे कि 6:45 हो चुके हैं। और मैंने बस अभी कपड़े चेंज किए हैं। अभी मैं रूहान के कपड़े ज़रा सेट कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी छोटी सी शलवार कमीज़, ये देखें, छोटी सी इसकी शलवार कमीज़ है। ये मैं रेडी करके जा रही हूँ क्योंकि आज जो है रूहान साहब जा रहे हैं अपनी नानों के घर और हम लोग इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद जो है वो वापस आएंगे। और साथ में जो है वो इनके छोटे छोटे से क्रॉक्स हैं जो कि बहुत शौक़ से पहनते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के, इसके ऊपर स्पाइडरमैन बना हुआ है। और ये क्रॉक्स जो है वो रूहान इतने शौक़ से पहनते हैं कि जब भी इनको मैं रेडी करती हूँ तो इनकी कोशिश होती है कि पहले मैं क्रॉक्स पहन लूँ और फिर मैं कपड़े पहनूँ। तो जैसे ही मैं इनको रेडी करती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, तो फ़ौरन ये उतरते हैं बेड से और अपने क्रॉक्स लेने चले जाते हैं कि मामा बस मुझे क्रॉक्स पहना दें। तो ये छोटे छोटे से क्रॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे क्यूटू से। तो इनके कपड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे रख दिए हैं ताकि वापसी पे जो है वो इनके पापा इनको तैयार करके तो स्कूल ही ले आएंगे और हम स्कूल से डायरेक्टली जो है वो इसकी नानों के घर चले जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आपको मैं दोबारा मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। गाइस अब रूहान के कपड़े जो है वो तैयार करने के बाद जो है वो इनके पापा के कपड़ों की बारी आ गई है। ये प्रेस तो हुए हुए हैं लेकिन जो है वो कबर्ड में हैंग किए थे और थोड़ी बहुत इसमें ना रिंकल्स आ गई हैं। तो इसको मैं अभी दोबारा से प्रेस करने लगी हूँ और मेरे साथ साथ रहिएगा। आपको मैं आज अपनी सुबह की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। और जी स्कूल के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। कपड़े इस्त्री हो चुके हैं, रूहान के भी और रूहान के बाबा के भी। तो अब जी अब मेरा अपना टाइम स्टार्ट हो गया है। अब आप देख रहे होंगे बस ब्लश ऑन मैंने लगा लिया है और ये है मस्कारा। और ये जो आप लाइनर देख रहे हैं, लिप लाइनर, ये आप देख रहे होंगे ये फ्लेमर वालों का। और इनके शेड्स जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। मेरे पास 12 का सेट है और यहाँ पर आपको शेड नंबर नज़र आ रहा होगा 404। तो ये शेड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मुझे ऑनलाइन ही मैंने लिए थे और ये इनके कलर्स बहुत खूबसूरत हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये ब्राउन शेड्स में हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कलर्स हैं और भी कलर्स हैं मेरे पास, लेकिन वो सारे कलर्स जो हैं वो ब्राउन शेड में हैं। कुछ लाइट ब्राउन है, कुछ डार्क ब्राउन है। तो ये वाला जो कलर है, ये वाला शेड है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और ये नंबर मैंने आपको दिखाया है 404 है। तो ये वाला शेड जो है वो सबसे जो है ना वो क्लासी लगता है लगा के। तो मैं अब तैयार होने लगी हूँ। सो दोबारा मिलती हूँ। जी गाइस, तो रेडी मैं हो चुकी हूँ और इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है 7:10 और मैं घर से निकलती हूँ तकरीबन 7:30 बजे। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। और ये आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे अलबखूर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इतर है। ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे वैलेंटाइन डे पे और ये बहुत ही इसकी खूबसूरत खुशबू है। और ये आप यकीन करें कि ये अगर आप सुबह लगाते हैं तो 24 आवर्स तक इसकी खुशबू रहती है। और इवन के कपड़े अगर आप धो भी लेते हैं तो उसके बाद भी इसकी खुशबू जो है वो नहीं ख़त्म होती। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये प्राइस मुझे उन्होंने इसके नहीं बताए, लेकिन ये लाए थे पिंडी से। पिंडी आई थिंक राजा बाज़ार से और मोती बाज़ार से, कुछ मुझे बता रहे थे कि वहाँ से लाए थे। तो इसकी खुशबू जो है वो आउट क्लास है। तो इसकी जो है ना अंदर से आप पैकेजिंग देख रहे होंगे पहले तो ऊपर, ये कितनी खूबसूरत पैकेजिंग है, बड़े प्यारे से फ्लावर्स बने हुए हैं और इतनी ही खूबसूरत इसकी फ्रेगरेंस भी है। मैं आपको इसकी जो है वो अंदर की पैकिंग दिखाती हूँ। जी ये देखिएगा, ये है इसकी अंदर से पैकिंग और ये बड़े मज़े की बॉटल के लिए उन्होंने पूरा एक केस बनाया हुआ है। और इस केस में जो है इस जगह पे जो है वो बॉटल फिट होती है और यहाँ पर जो है इस केस में इसका अलग से रोल ऑन बना हुआ आता है, रोलर आता है जो कि यहाँ पे रखा जाता है। और रोलर जो है वो मैं इसमें फ़िट कर चुकी हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। इसको ये देखिए जी, ये देखें रोलर जो है वो ये वाला जो है वाइट वाला, ये अलग आता है और ये यहाँ पे रखा जाता है। तो ये मैं फ़िट कर चुकी हूँ और ये देख रहे होंगे आप बॉटल, और इसकी क्वांटिटी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक फ़िलअप था क्योंकि मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो वो यहाँ तक तो हो गया है क्योंकि ये मुझे वैसे भी जो है ना वो परफ्यूम से ज़्यादा आई लाइक इतर। मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे अच्छा इतर कहीं से मिले तो मैं इतर यूज़ करूँ, क्योंकि परफ्यूम जो है उसकी खुशबू मुझे लगता है कि ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है। इतर की खुशबू जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये है इतर।
देख रहे होंगे अल-बखूर के नाम से है। और जो अल-बखूर जो आम दुकानों पे आपको मिलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट खुशबू है। मैंने भी जब फ़र्स्ट टाइम इसको लगाया था तो वो मुझे बड़ी डिफरेंट खुशबू लगी। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये इत्र जो है ये वाटरी नहीं है। कुछ इत्र आपने देखे होंगे जब आप उसको लगाते हैं तो बिल्कुल पानी पानी से होते हैं। ये वाला जो इत्र है ये काफ़ी ऑयली किस्म का इत्र है। मतलब आप जब लगाते हैं तो आपको फील होता है कि ये ऑयली सा है, स्टिकी सा है। तो उस वजह से भी शायद ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा रहता है कपड़ों पे, धुलने के बाद भी आपको खुशबू आती रहती है। तो चलें जी, मैं इसको ज़रा लगाने लगी हूँ और क्योंकि मेरा टाइम जो है वो शायद जस्ट 15 मिनट्स रह गए हैं तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और फिर आज हम चलते हैं बाहर की रूटीन भी देखते हैं कि मैं कहाँ से बैठती हूँ और मैं कहाँ उतरती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और आज जो है काफ़ी क्लाउडी है, बल्कि टोटली ही क्लाउडी है। वैसे वेदर जो है वो पार्टली क्लाउडी का आ रहा था, बट मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने जब देखा है तो आसमान जो है वो टोटली बादलों से भरा हुआ है। बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ है क्योंकि 2-4 दिन हो गए हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज थोड़ा सा प्लेजेंट मौसम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो धूप निकल आएगी। लेकिन अभी जो है वो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो बस मैं कर रही हूँ जी टाइम का वेट। और टाइम इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा 7:15 हो चुके हैं और मैंने 7:30 बजे जो है वो निकलना होता है घर से। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, आज आपको मैं स्कूल तक लेकर जाऊंगी। स्टे ट्यून। चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयारी भी पकड़ते हैं। और यह मेरा बैग देख रहे होंगे जो कि मैं स्कूल लेके जाती हूँ, मेरा बैग है। और आप भी सोच रहे होंगे इसमें क्या होता है, और ये सवाल जो है वो मेरी सारी टीचर्स पूछती हैं कि इसमें होता क्या है इतने बड़े बैग में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं बनाऊँगी ना तो मैं आपको अपने बैग का टूर कराऊँगी, अपने स्कूल बैग का। तो वो अक्सर लोग मुझे देख के समझते हैं शायद मैं स्कूल टीचर ये स्कूल स्टूडेंट हूँ या मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ जो इतना बड़ा बैग मैंने लिया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बैग जो है वो टीचिंग स्टफ़ से भरा हुआ है। तो हर एक के क्वेश्चन का जो है वो यही सवाल जवाब मैं दूंगी कि कुछ टाइम के बाद या कल जो है व्लॉग में एक बनाऊंगी जिसमें मैं अपने बैग का टूर आपको कराऊंगी। इसमें एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी होती हैं। और लकीली मेरे पास तकरीबन टीचिंग स्टफ़ अपना ही होता है। मतलब स्टेपलर से लेके मेरा पंच मशीन, मेरे पेन्स, हर चीज़ मैंने ना अपनी रखी होती है। तो वो इंशाल्लाह आपको जब मैं टूर कराऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको फिर इसके साइज़ से पता लग जाएगा कि ये इतना बड़ा क्यों है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख़्याल है हम लोग निकलते हैं क्योंकि सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। 7:27 हो चुके हैं। और चलें जी, अब मैं पहनती हूँ शूज़ और फिर हम निकलते हैं। यहाँ पे ही मैंने इजी से शूज़ रखे हुए हैं स्कूल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में चलने का काम ज़्यादा होता है तो ये इजी जो शूज़ होते हैं ना ये ठीक रहते हैं। सो शूज़ जो है वो हो चुके हैं रेडी। चलो जी गाइस, तो मैं अब निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। रास्ते में जो है वो मेरी डेली रूटीन है कि जो गार्बेज होता है वो मैं यहाँ पे डस्टबिन में खुद ही फेंकती जाती हूँ, जबकि यहाँ पे कलेक्ट करने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मैं खुद फेंकती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ नज़र आई है। ये किसी के घर के बाहर जो है वो फूल लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है तो छोटे छोटे फूल हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। और ये मैं जी अपने बैरियर तक पहुँच चुकी हूँ। इससे आगे जो है वो मैं रिक्शे पे बैठूँगी और फिर हम सीधे स्कूल के सामने उतरेंगे। रिक्शा जो है वो मुझे मिल चुका है। ये गाइस, तो यहाँ पे जो है मैं उतर चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ रोड क्रॉस। यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि जीटी रोड पे हूँ और जीटी रोड पे जो है वो आज ट्रैफिक कम है क्योंकि सैटरडे है और ऑफ है। चलें जी, अब रोड क्रॉस करते हैं और दूसरे रिक्शे पे बैठते हैं और उतरते हैं बिल्कुल अपने स्कूल के पास। जी, तो रिक्शे से उतरने के बाद अब जो है वो मैं अपने स्कूल की तरफ जा रही हूँ और ये है फ़ेज़ 1। मैं फ़ेज़ 2 में रहती हूँ और स्कूल जो है वो मेरा फ़ेज़ 1 में है। तो यहाँ पर जी अब जा रहे हैं स्कूल, तो मेरे साथ चलो। अच्छा,
अच्छा, इस एरिया में ना बहुत सारे स्कूल्स हैं। ये मुझे एक तो सामने नज़र आ रहा है, ये कुरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। हाँ, यहाँ पे वो वगैरह पढ़ाई जाती है, ये वो है। और इससे आगे भी जो है वो जिम्स वगैरह भी हैं। और अच्छा, यहाँ पे ना एक फ़ायदा है कि यहाँ पे पूरी मार्केट है, और स्कूल के बिल्कुल साथ ही जो है वो हमारी फार्मेसी भी है, तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। फार्मेसी के साथ ही अगर आप बैक साइड पे, मैंने आपको दिखाया नहीं, वहाँ पर तंदूर भी है, और सब बिल्कुल स्कूल के सामने जो है वो हमारे लाला जी बेकर्स भी हैं। तो हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे आप कह सकते हैं मिल जाती है। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल, और अब जो है हम एंटर होते हैं स्कूल में। चलिए जी, अब वहाँ पे टीचर्स से सलाम दुआ करते हैं और फिर हम चलते हैं ऊपर। ये मैं स्कूल आ चुकी हूँ। ओके जी, मैं स्कूल आ चुकी हूँ, तो मैं जो अपना ब्लॉग है वो यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।